2022 की द कश्मीर फाइल्स, कांतारा और कार्तिकेय 2 और 2023 की द केरला स्टोरी, गदर 2 और पठान, इन 6 फिल्मों में सिमिलैरिटीज क्या है? एक तो ये दोनों सालों की, मैंने 2022 और 2023 की सबसे प्रॉफिटेबल मूवीज रही हैं। प्रॉफिटेबल का मतलब सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात मैं नहीं कर रहा हूं। बॉक्स ऑफिस पर तो ब्रह्मास्त्र ने भी 400 करोड़ रुपए कमाए, लेकिन उसे बनाने के लिए भी उतने ही पैसे लगे, तो प्रॉफिट काहे का? प्रॉफिटेबल का मतलब है वो मूवी जहां प्रोड्यूसर्स अब आने वाले टाइम में और भी ज्यादा पैसे लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ 20 करोड़ में बनी द कश्मीर फाइल्स अपने निर्माताओं को 1000% प्लस का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे चुकी है। ये पिक्चर, वाह व्हाट अ मास्टर स्ट्रोक। 300 करोड़ से ज्यादा कमाया इस पिक्चर ने। वैसे ही बाकी ये जो 5 फिल्मों की बात कर रहा हूं, इन्होंने कुबेर का खजाना खोल के रख दिया है। गदर 2 देख लीजिए, बनी है करीबन 80 करोड़ रुपए में और 500 करोड़ डोमेस्टिक करने से पहले सनी पाजी चिल्लाना बंद नहीं करेंगे। लेकिन प्रॉफिट के अलावा इन सारी 6 मूवीज में ऐसी एक और सिमिलैरिटी है, और बड़ी सिमिलैरिटी है, जो ये दिखलाती है कि सालों के सूखे के बाद, अंग्रेजी में बोले तो क्रिएटिव ड्राउट के बाद, शायद बॉलीवुड के पास एक धमाकेदार नया फॉर्मूला मिल गया है बॉलीवुड को। और धमाकेदार शब्द मैं इसलिए प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि बॉलीवुड में, हमारे सोसाइटी पर बॉलीवुड एक गहरा छाप छोड़ती है, और ये जो आने वाला छाप है ना, बहुत धमाका मचाने वाली है। आग है, फायर है, ये फॉर्मूला फायर है, गारंटी देता हूं मैं यहां देशभक्त पर। क्या है ये फॉर्मूला? क्यों बॉलीवुड में आने वाले सालों में हमें यह ज्यादा दिखने वाला है? ये खतरनाक क्यों है और इससे देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जानेंगे आज के देशभक्त के स्पेशल एपिसोड में। लेकिन उससे पहले थिएटर का टिकट तो कटवा लो। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। बॉलीवुड के नए खतरनाक फॉर्मूले को जानने से पहले यह समझ लेते हैं कि बॉलीवुड में हमेशा ही फेजेस, दौर, ट्रेंड्स चलते आए हैं। पार्टीशन के गहरे घाव के बाद इंडिपेंडेंट इंडिया की मूवीज का पहला ट्रेंड जो दिखने को मिला वो था कम्युनल हार्मनी का। कहीं ना कहीं सब चाहते थे कि कौमी नफरत का घाव अब जल्दी से जल्दी भर जाए। इस बात में जो आयरनी है वो अभी बहुत जल्द आपको दिखेगी। और फिर आता है बहुत सारे ट्रेंड्स, जैसे फियरलेस नादिया के एक्शन फिल्म्स, राजेंद्र कुमार के टीयर जर्कर्स, मनोज कुमार का देश प्रेम, मनमोहन देसाई के एंटरटेनर्स। इनफैक्ट 1970s तो बॉलीवुड का गोल्डन पीरियड माना जाता है। सलीम जावेद के स्क्रिप्ट्स और एंग्री यंग मैन आर विजय प्लेड बाय अमिताभ बच्चन। उस समय के इकोनॉमिक फ्रस्ट्रेशन को अच्छी तरीके से अमिताभ बच्चन ने कैप्चर किया था। सिस्टम के खिलाफ एक हीरो जो सही और गलत के क्लासिफिकेशन के कहीं ग्रे एरिया में था। ऑडियंस तो दीवानी, क्योंकि उनकी हालत, उनका फ्रस्ट्रेशन बड़े पर्दा पर कोई तो बयान कर रहा था, कोई ना कोई उसके बारे में स्टोरी लिख रहा था, और उसमें से ही एक हीरो इमर्ज करता है, रिलेटेबिलिटी फैक्टर। 1970s के दशक में कुछ ऑफ बीट सिंपल मूवीज भी बनी जो आज भी कल्ट मूवीज मानी जाती है। आज के टर्मिनोलॉजी में कह लीजिए मल्टीप्लेक्स मूवीज बनी थी उस जमाने में। अमोल पालेकर की रजनीगंधा, छोटी सी बात, चिच्चोर, और ऋषिकेश मुखर्जी के खासकर फिल्म्स जैसे कि चुपके चुपके, मिली और गोलमाल, ऑफ कोर्स माय फेवरेट। तो शोले और दीवार थी एक तरफ, लेकिन उसी जमाने में कल्ट मूवीज भी बन रही थी, छोटी मूवीज बट वेरी हार्ट, मेड विथ हार्ट मूवीज। 90s के दशक में डेविड धवन के मास कॉमेडीज आई, स्टारिंग गोविंदा, सूरज बड़जात्या की फैमिली ड्रामा, जेपी दत्ता की वॉर मूवीज, और सुभाष घाई का वो जमाना था। फिर बहुत सालों तक फील गुड रोमांस के बादशाह करण जौहर और आदित्य चोपड़ा ने बॉलीवुड पर राज किया। राज नाम तो सुना होगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, बॉलीवुड का दूसरा नाम रोमांस वुड भी कहा जा सकता है। एवरग्रीन लव स्टोरीज तो चलती आई हैं, ट्रेजिक लव देवदास आशिकी 2, टेरर लव दिल से फना, रिबेलियस लव बॉबी दिल इश्क, द राहुल एंड प्रेम सीरीज, डीडीएलजे, हम आपके हैं कौन, कभी खुशी कभी गम, एलजीबीटीक्यू लव स्टोरीज ऑल्सो, फायर, गर्लफ्रेंड, माई ब्रदर निखिल, बॉम्बे टॉकिंग्स, एज गैप लव स्टोरीज, चीनी कम, निशब्द, डाइंग फॉर लव, गोलियों की रासलीला, रामलीला, इशकजादे। लेकिन बहुत जल्द ये इनोसेंट लव स्टोरी बदलने वाला था इनटू हेट स्टोरी। इनोसेंट रोमांस से हेट फिल्ड प्रोपेगेंडा। ये होता कैसे है? बॉलीवुड के बुरे दिन शुरू होते हैं जब स्टोरी से ज्यादा स्किन पर भरोसा किया जाता है। मलिका शेरावत और नेहा धूपिया की स्किन फ्लिक्स आती हैं, और फिर जब स्टोरी को
पूरी तरीके से ही डस्टबिन में डाल दिया जाता है, तब रीमेक फॉर्मूला का जमाना आता है। साउथ के लैंग्वेज का कोई भी फिल्म पकड़ लो, उसका रीमेक बना लो, पैसा तो कम से कम रिकवर हो ही जाएगा। लेकिन हाल ही में अब देखा गया है कि वो भी फॉर्मूला फ्लॉप करने लगा है। ज्यादा लपर टपर किया ना, यही गाड़ देंगे। पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड में एक नया ट्रेंड वो जन्म लेता है जो कि लोगों के इमोशंस पर खेलता है और खूब सारा पैसा बटोरता है। बॉलीवुड देश में जो हो रहा है उसका दर्पण है, इस पर तो कोई डिबेट नहीं है। तो घटनाएं भी ऐसी हुई हैं, कश्मीर में टेररिज्म, अयोध्या में राम जन्मभूमि एजिटेशन, 26/11 मुंबई टेरर अटैक्स। इस सबसे कम्युनली चार्ज मूवीज का चलन शुरू होता है, अस वर्सेस देम। पहले रोजा और मिशन कश्मीर में फिर भी थोड़ा बैलेंस हुआ करता था, साइड की दोनों जो स्टोरीज हैं उसको बताया जाता था। लेकिन अगर आप पिछले 2 सालों में देखें तो खुले तरीके से या तो एक पॉलिटिकल एजेंडा को पुश किया जाता है या तो लोगों के रिलीजियस और माइथोलॉजिकल सेंटिमेंट्स पर खेल के मूवीज बनाए जाते हैं। इसमें ना सिनेमेटोग्राफी है, डायरेक्शन है, एक्टिंग है, सिर्फ लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेला जाता है। इसमें सोशल मैसेजिंग नहीं है, रिलीजियस मैसेजिंग कूट कूट के भरा हुआ है। और बॉक्स ऑफिस में ऐसे पिछले 2 सालों में खूब पैसे बटोरे हैं ऐसी मूवीज ने। मैं नहीं कह रहा हूं, IMDb द्वारा ये चार्ट आप देख लीजिए, ये डेटा देख लीजिए। टॉप इंडिया बॉक्स ऑफिस डोमेस्टिक कलेक्शंस, मैं वर्ल्ड वाइड की बात नहीं कर रहा हूं, इक्वल कंपैरिजन के लिए डोमेस्टिक कलेक्शंस की बात कर रहा हूं। 2022 2023 देखिए तो दोनों साल के जो टॉप 3 प्रॉफिटेबल बॉलीवुड मूवीज है, माने जितना पैसा लगाया और जितना पैसा मिला, उन सारे प्रॉफिटेबल मूवीज में धर्म का एक कॉमन एंगल है। कौन सी हैं ये प्रॉफिटेबल मूवीज, कितना पैसा कमाया, ये जानने से पहले आपके प्रॉफिट की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। आज के हमारे स्पॉन्सर्स, अरे ये तो अपना ही मर्च है, लेकिन समथिंग स्पेशल। देखिए, देशभक्त पर जो भी आप टी शर्ट देखते हैं वो हमारे ही मर्च है, हमारी ही लाइन है। देशभक्त की मर्च इंडिया की पहली मर्च लाइन है जो सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज को फोकस देती है। और सितंबर के महीने में हर दिन एक मर्च टी शर्ट हो सकता है आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, एवरी डे फॉर 30 डेज। तो इस देशभक्त गिव अवे में भाग लेने के लिए बहुत सिंपल काम करना है, आपको ज्यादा कुछ नहीं मेहनत करनी है। कमेंट सेक्शन में जाना है, एक बढ़िया सा, एक हार्ड हिटिंग, एक थॉट प्रोवोकिंग कमेंट लिख देना है और साथ में अपना मेल आईडी छोड़ देना है। अगर हमें पसंद आया और अबे एडिटर को अगर पसंद आया तो फिर ये मर्च हुआ आपका। बस अपना ईमेल आईडी और हां, सब्सक्रिप्शन बटन दबाना मत भूलना, तो टी शर्ट हो सकता है आपका। एनीवेज, बैक टू द स्टोरी। इस साल के सबसे प्रॉफिटेबल मूवी को देख लीजिए, द केरला स्टोरी। 30 करोड़ में बनी, 700% रिटर्न दिया है, 240 करोड़ की अर्निंग डोमेस्टिक। अब इस बात पर मत जाओ कि सुप्रीम कोर्ट का भी फरमान आ चुका है कि मूवी चलाने से पहले क्लियर नोटिफिकेशन लगाओ कि यह वर्क ऑफ फिक्शन है, यह फैक्ट्स पर, तथ्यों पर आधारित नहीं है। फैक्ट नहीं मैटर करता है। जनता तो अब यही मानती है कि केरला में मदरसास का एक बड़ा सा नेटवर्क है जो कि हजारों लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराती है और सीधे आईसिस के पास एक्सपोर्ट करती है। मजे की बात यह है कि पिक्चर के इस खुलासे के बाद भी यह मदरसा नेटवर्क नहीं पकड़ा गया, ये हजारों लड़कियां जो गायब हुई हैं उनका सच सामने नहीं आया है। ये तो बहुत बड़ा फेलियर है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। लेकिन एक बात कम से कम अच्छी हुई, अदा शर्मा अपने लंबे फ्लॉप करियर में पहली बार उनको एक हिट पिक्चर भी मिली, सो ऑल द बेस्ट टू हर। गदर 2, सनी पाजी और अमीषा पटेल सेमी रिटायरमेंट से बाहर निकलते हैं और गदर 2 फाइनली जाकर पठान के वीकेंड बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को ताबड़तोड़ तोड़ रहा है हथौड़े से, जैसे सनी पाजी पिक्चर में भी पकड़ते हैं। 80 करोड़ में बनी पिक्चर 480 करोड़ कलेक्ट करने वाली है डोमेस्टिक सर्किट पे, सिर्फ और सिर्फ अस वर्सेस देम के बूते पर। मैं भी देखने गया इस पिक्चर को वीकेंड पर, समझने के लिए कि ऐसा हो कैसे रहा है, ऐसा क्या है इस पिक्चर में कि गदर 2 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हिट बनने वाली है। क्या पता भाई आप भी गदर 2 देखने जाओ, इसलिए मैं ज्यादा स्पॉयलर्स नहीं दूंगा। गदर 2 में आपको मिलेगा गीता या कुरान चुनो, नहीं तो सर कलम। तारा सिंह का सर्जिकल स्ट्राइक इनटू पाकिस्तान, अरे घर में घुस के मारा, वो भी अपने ट्रक में बैठकर। क्रश इंडिया के नारे लग रहे हैं, जुलूस निकल रहा है पाकिस्तान में, ये मजाल। जनरल हामिद इकबाल जो कि पाकिस्तान की दरिंदगी का एकदम प्रतिबिंब है, उनकी कैसे बुरी तरीके से ठुकाई होती है, वाह वाह वाह, क्या मारा है, मास्टर स्ट्रोक। और सनी पाजी का जो डायलॉग है, अगर मुसलमानों को मौका मिले इंडिया में, पाकिस्तान में फिर से आने का तो आधा पाकिस्तान खाली हो जाएगा, वाह। और तारा सिंह का बेटा पूरी पाकिस्तानी फौज के कैसे छक्के छुड़ा देता है, पाकिस्तानी फौज को कैसे फोड़ देता है, नहीं लिटरली बोला, हथौड़े से कैसे फोड़ देता है, वो देखकर तो लोग एकदम मोह मुक्त मंत्र मुक्त हो गए। इस बार सनी पाजी बाय द वे हैंड पंप नहीं उखाड़ते हैं,
तोप उखाड़ देते पूरा का पूरा, इलेक्ट्रिक का खंभा उखाड़ देते पूरा। अरे बेसिकली माइंडलेस स्टोरी, माइंडलेस एक्शन। लेकिन पाकिस्तान है तो भैया 500 करोड़ डोमेस्टिक तो पक्का है। पठान इस साल की सबसे बड़ी हिट रही। इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस को अगर आप जोड़ लो तो 1000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू। लेकिन यहां भी विलेन तो एक पाकिस्तानी जनरल ही था। चलो इसमें एक रोग जनरल था और बड़ी बड़ी नेशनल इंटीग्रेशन की बातें हुई, लेकिन अस वर्सेस देम का खेल, पाकिस्तान, आइसिस, धर्म, गजवाए हिंद, वहां भी काफी अच्छा रोल यहां भी रहा। अगर 2022 की बात करें तो द कश्मीर फाइल्स ने सबसे बड़ा ट्रेंड एस्टैब्लिश किया है बॉलीवुड में। फाइल्स यानी कोई छुपा हुआ राज जो बाहर आता है। हां, कश्मीर में बहुत कुछ गलत हुआ है, सक्सेसिव सरकार्स ने बहुत नाकामी दिखाई है अपनी, वहां कश्मीरी पंडितों का वहां से पलायन हुआ है। लेकिन कश्मीर फाइल्स में इस सारे डेटा को उठाकर इसको सेंसेशनलाइज किया दी, हिंदू जेनोसाइड का नाम दे दिया गया, 4000 कश्मीर पंडितों के मारे जाने की बात कर दिया, 5 लाख डिस्प्लेसमेंट बोल दिया। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट की वेबसाइट खुद बतलाती है कि 50-60 हजार कश्मीरी हिंदू फैमिलीज बेघर हुए। और कश्मीर पंडित संघर्ष समिति खुद कहती है कि जो डेथ टोल की बात है वो अराउंड 650-700 है इन द वैली। विवेक अग्निहोत्री ने किया ये कि जो गलत हुआ उसे एग्जैजरेट किया, एक कम्युनिटी को टारगेट किया, लोगों के सेंटिमेंट्स को भड़काया और 300 करोड़ रुपए अपने साथ घर ले गए। पहले नेता कश्मीरी पंडित्स को एक्सप्लॉइट किया करते थे, अब फिल्म मेकर्स कर रहे हैं। द केरला स्टोरी का फॉर्मूला भी यही था, 4-5 लड़कियों के साथ जो हुआ उसको आपने 30,000 की संख्या बना दी और लोग आपको विश्वास करने के लिए बहुत उतारू हैं तो वो मान भी लेंगे। 2022 में बहुत ही कम बजट में बनी कांतारा, ये ऋषभ शेट्टी को सुपरस्टार बना देती है। इस पिक्चर के बहुत लेयर्स हैं, ट्राइबल राइट्स वर्सेस फॉरेस्ट कंजर्वेशन, फोक कल्चर, लेकिन सबसे ज्यादा पुश इस मूवी को हिंदू रूट्स और सनातन धर्म को सेलिब्रेट करने के लिए मिला। निर्माताओं ने भी इसे अ डिवाइन हिट के नाम पर प्रमोट किया, धर्म के नाम पर प्रमोट किया। कार्तिकेय 2 एक माइथोलॉजी थ्रिलर, इमेजिन करो दा विंची कोड का इंडियन वर्जन, जिसमें हीरो निकल पड़ता है खोज में ऑफ द लॉस्ट एंकलेट ऑफ भगवान लॉर्ड कृष्ण। इसमें सीक्रेट सोसाइटी है, हिडन कोड्स हैं, भर भर के हिंदू सिंबलिज्म है। थैंकफुली कांतारा और कार्तिकेय 2 अस वर्सेस देम का गंदा खेल नहीं खेलते हैं और अपने अपने धर्म को बिल्कुल सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन क्या ऑडियंस को और ज्यादा ये अस वर्सेस देम की भूख है? लगता तो ऐसे ही है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में 2 बिग बजट बिग स्टार मूवीज ब्रह्मास्त्र और राम सेतु जो हिंदुइज्म को सेलिब्रेट कर रहे हैं, अस वर्सेस देम के बिना वो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास चल नहीं पाई, लोगों को इमोशनली मूव नहीं कर पाई। और यहां मैं आदि पुरुष का तो नाम ही नहीं ले रहा हूं, क्योंकि वो धर्म को सेलिब्रेट नहीं करता था, वो हिंदू धर्म का अपमान था, तो उसको साइड में हटा देते हैं। लेकिन अगर आप बॉक्स ऑफिस का डेटा देखें तो यह बात साफ साफ दिख रही है कि रिलीजियस थीम या अस वर्सेस देम पर मूवी अच्छा परफॉर्म कर रही है। लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स अभी पीक पर हैं और जो स्मार्ट डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स हैं इस बात पर खेल रहे हैं। और ये कोई वैसे नई बात नहीं है, अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ा सा भी जानते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिश फिल्म्स बनाए गए थे पब्लिक ओपिनियन को ब्रिटिशर्स की तरफ करने के लिए। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले नाजीज ने फिल्म्स एज प्रोपोगेंडा का फॉर्मूला बिल्कुल परफेक्ट कर लिया था। गूगल कर लीजिएगा, ट्रायम्फ ऑफ द विल 1935 की पिक्चर है, डायरेक्टर लेनी राइफेनस्टाल ने बनाई, जो हिटलर और नाजी पार्टी को ग्लोरीफाई करती है। जूस के खिलाफ भी मूवीज बनाई गई थी, लाइक द इटर्नल जूस। 1920s में, सोचिए इतने पहले, सोवियत यूनियन में कम्युनिस्ट आइडियाज को फैलाने के लिए फिल्मों का उपयोग किया गया था। तो अब इस बात का डायरेक्ट प्रमाण तो नहीं है कि ये रिलीजियस मूवीज किसी डायरेक्ट पॉलिटिकल इंफ्लुएंस के चलते बनाई जा रही हैं, लेकिन जिन्हें क्रोनोलॉजी समझ में आती है उनको यह बात साफ है। अपने धर्म पर पिक्चर बनाना बहुत अच्छी बात है, जैसे कि कांतारा या कार्तिकेय 2, एक कन्नड़ा और दूसरी तेलुगु, और उसका सुपर हिट होना और भी ज्यादा खुशी की बात है। लेकिन शायद बॉलीवुड को कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, गदर 2 की अपार सफलता के बाद लगे कि यार देखो, जो नफरत की मलाई ये 9 बजे के न्यूज एंकर्स रोज रात को खा रहे हैं, वही स्वाद तो हम भी चख सकते हैं, बस बड़े पर्दे पर डालना है। बॉलीवुड के कई बुरे फेजेस और कई बुरे फैक्टर्स हमने ऑलरेडी यहां देशभक्त पर भी आपको दिखाए हैं और उसके बारे में बात किया है। कई चैलेंजेस हैं बॉलीवुड के पास आज, नेपोटिज्म है, मीडियोक्रेसी है, लैक ऑफ स्टोरी आइडियाज है, लैक ऑफ ओरिजिनलिटी है, प्लेजरिज्म के इतने सारे चार्जेस लग जाते हैं, कास्टिंग काउच तो है ही है। इन चीजों को बिना ठीक किए
अगर अब बॉलीवुड को एक सस्ता, सुंदर और टिकाऊ फॉर्मूला मिल जाता है तो वो उसी गाड़ी पर सवार हो जाएंगे, तुरंत सवार हो जाएंगे। अभी तो लगता है कि धर्म के नाम पर मूवीज का प्रचलन है और अभी चलता ही रहेगा। ऑडियंस भी खुश, सरकार भी खुश। लेकिन लॉन्ग टर्म पे 9 बजे के न्यूज डिबेट्स की तरह ये बॉलीवुड को अंदर से ही खोखला करते रहेंगे। ऑप्शन तो एक ही है, ये धार्मिक मूवीज तो जाने वाली है नहीं। कोशिश ये करनी चाहिए कि ओ माई गॉड 2 के तरह कुछ डेयरिंग, सोशली रेलेवेंट मूवीज भी बनाए जिसे लोग देखें, शायद हिट भी बना दे। तब जाकर बॉलीवुड को कुछ बैलेंस मिलेगा। नहीं तो बॉलीवुड जल्द ही न्यूज चैनल्स का एक 70mm वर्जन बनने वाला है। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। बॉलीवुड में अच्छी पिक्चरें देखें और यूट्यूब पर अच्छे चैनल्स देखें, और अच्छे चैनल्स में कभी कभी टी शर्ट जीतने का भी मौका हो जाता है। तो नीचे कमेंट सेक्शन पर अभी प्रेजेंट एपिसोड या पास्ट एपिसोड पर भी एक कमेंट जरूर छोड़िएगा अपने ईमेल एड्रेस के साथ, और सब्सक्रिप्शन स्टेटस ऑन होना चाहिए। और हमारी टीम और अभी एडिटर बैठकर हम लोग स्कैन करेंगे एवरी डे फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। हर दिन एक देशभक्त टी शर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट विल बी डिलीवर्ड टू 1 देशभक्त मेंबर। तो जरूर कमेंट छोड़िएगा, अच्छे बुरे जो भी हो, हार्ड हिटिंग हो, जरा देखें तो आपका भी क्या कहना है।